हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपका एसके सर हाजिर हूं आज फिर इस क्लास में हमारे चैनल कॉन्सेप्ट विल पे। तो स्टूडेंट्स, अक्सर जो 7 और 8 के स्टूडेंट थे उनका ये कहना था कि सर आप 9th और 10th का फ्रीक्वेंट वीडियो डाल रहे हैं लेकिन हमारा कोई वीडियो डाल नहीं रहे हैं। तो आज से आप लोगों की ये शिकायत दूर हो रही है। आज से आप लोगों के लिए भी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास 8 का हम लोग वीडियो आज से स्टार्ट कर रहे हैं और जो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। मैथमेटिक्स से भी कहाँ से? मैथमेटिक्स से जो आपका आर एस अग्रवाल मैथ है उसका हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर करवाया जाएगा, फिर आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सरसाइज 2A। तो एक्सपोनेंट का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस एक्सपोनेंट पे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड एग्जाम्पल कराया जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे इसका जो एक्सरसाइज है आर एस अग्रवाल का वो करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी सीरीज रहेगी क्लास 8 की आर एस अग्रवाल की सॉल्यूशन की। इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट एक्सरसाइज 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर एक्सपोनेंट की। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये एक्सपोनेंट होता क्या है। सबसे पहले एक्सपोनेंट के बारे में जानना जरूरी है, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एन एक्सपोनेंट इज द नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, बेस एंड पावर। बेस रिप्रेजेंट द नंबर एंड द पावर रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स बेस इज मल्टीप्लाइड या रिपीटेड। देखिए जब भी आपको एक्सपोनेंट का बात होगा ना, तो एक्सपोनेंट हमेशा 2 नंबर से मिलकर बना होगा, याद रखिएगा। और एक्सपोनेंट को हमेशा कैसे लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 टू दी पावर 2, यहाँ पे सॉरी कुछ ज़्यादा ऊंचा हो गया ये। अब जो एक्सपोनेंट होता है ना वो हमेशा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है जो नीचे लिखा होता है और दूसरा पार्ट होता है जो उसके माथा पे लिखा हुआ है, कंधा पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो जो नीचे है इसे हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और ये जो कंधा पे बैठा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। तो जब भी एक्सपोनेंट बनेगा वो 2 नंबर से मिलकर बना होगा, एक बेस और एक पावर। कोई दिक्कत? जिसमें कि बेस ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये नंबर कौन सा है, और पावर रिप्रेजेंट करेगा कि ये नंबर कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे कि 3 टू दी पावर, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, 3 टू दी पावर 2। तो 3 टू दी पावर 2 का कहने का मतलब है कि ये 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। 2 टाइम्स, 2 से नहीं, 2 टाइम्स, यानी कि 3 इंटू 3 9। बताइए समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे 5 टू दी पावर 3, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 125। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? जैसे कि आपका 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, तो 2 टू दी पावर 3 का मतलब है कि ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो यही मतलब होता है हमारा एक्सपोनेंट का। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट हमारा बात क्या है कि जो पावर है ना किसी भी, तो बेस और पावर 2 पार्ट हो गया। अब जो किसी भी एक्सपोनेंट का पावर है वो नेगेटिव भी होता है, वो पॉजिटिव भी होता है, वो जीरो भी होता है और वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये जीरो है, ये 1 है, ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो पावर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, जीरो, कुछ भी। अब पावर क्या होने पे क्या होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अगर पावर पॉजिटिव हो तो क्या रिजल्ट आएगा, नेगेटिव हो तो क्या रिजल्ट आएगा, जीरो हो तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 हो तो क्या रिजल्ट आएगा, और फ्रैक्शन में हो तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो जरूर बनाइए। मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ उसका आप लोग एक कॉपी लेके बैठिए और उसका नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक है। और ये जो आर एस अग्रवाल की जो सीरीज सॉल्यूशन की सीरीज होगी उसका भी आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। इससे फायदा ये होता है कि जब भी आपका एग्जाम का समय आता है तो रिवीजन में ये काफी फायदा करता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा देर आपको समय दूंगा, 5-10 सेकेंड यहाँ से हट के, और आपको वीडियो को पॉज करके इससे नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये हट के एक जादू होगा, ये हट जाएगा और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि अगर पावर अलग अलग हो तो उसका रिजल्ट क्या क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव पावर होगा तो कुछ नहीं, अभी जो आपको बताया कि जितना भी पावर होगा उतना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। जैसे अगर 2⁻³ है तो इसका मतलब हो जाएगा ये 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। जैसे कि मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर 5⁻³ हो या 5⁻4 हो तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हो जाएगा 625। ठीक है। अगर एक और ले लीजिए 3⁻³ हो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। तो पॉजिटिव पावर का जस्ट यही मतलब होता है कि जितना भी पावर आपका है उतना टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब आ जाइए नेगेटिव पावर। देखिए जब भी नेगेटिव पावर हो ना तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फ्रैक्शन है ना वो क्या हो जाता है, 1/, हो जाता है। जैसे कि अगर 2⁻³ है तो ये हो जाएगा 1/2⁻, और ये जो माइनस पावर है ये प्लस हो जाता है 2⁻3। बताइए कोई दिक्कत? अब 2⁻3 क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2⁻3 8 होता है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/8। बताइए कोई दिक्कत? जैसे कि एक और हम देते हैं 5⁻², तो ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा 1/5⁻², और 5⁻² मतलब 25, 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 1/25। आ रहा है बात की समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? और इसी का उल्टा भी होता है। इसी का उल्टा क्या होगा, जैसे कि अगर ऐसा होगा आपके पास कि 1/3⁻², तो आप इसको लिख सकते हैं 3⁻²। इसको ऊपर भेज के 3⁻² आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसी का एक और होता है, अगर ऐसा लिखा हो कहीं कि 1/3⁻², तो आप इसको ऊपर भेज सकते हैं 3⁻² भी लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? तो ये 3-4 तरीका से हम लोग नेगेटिव पावर को लिख सकते हैं। यानी आपको सीधा समझना है, अगर नेगेटिव पावर हो तो 1/, कर दीजिए, और जो पावर नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दीजिए। इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर देखिए यहाँ पे भी, और इसी का उल्टा, अगर नीचे है और नेगेटिव है तो ऊपर, नीचे है पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, नीचे है नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ऊपर जाने पे उसका साइन चेंज हो जाता है, सीधा सीधा याद रखना है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2⁻³ है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2⁻³ क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो फिर +3 हो जाएगा। 5⁻4 है, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/5⁻⁻4। 3⁻3 है तो लिख सकते हैं 1/3⁻⁻3। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? हाँ। अब बात आता है जीरो पावर का। देखिए अगर किसी भी चीज पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है हमेशा। बेस कुछ भी रहे, डजेंट मैटर, बेस कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 ही होगा। जैसे कि बेस 2⁻0 1, बेस 3⁻0 1, 4⁻0 1, ठीक है, सॉरी 1, x⁻0 1, ठीक है, आर्म⁻0 1, ठीक है, मिर्च⁻0 1। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? कुछ भी लिख लीजिए, टेम्पू⁻0 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेस में क्या है, अगर पावर 0 है तो हमेशा वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी चीज पे अगर पावर 1 हो, किसी भी चीज पे अगर पावर 1 हो तो जो बेस होता है वही उसका वैल्यू हो जाता है। जैसे 2⁻1 का वैल्यू 2 होगा, अगर हम देंगे 3⁻1 3 होगा, x⁻1 x होगा, 6⁻1 6 होगा, -4⁻1 -4 होगा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। अच्छा एक चीज में और ध्यान रखिएगा कि अगर हम ऐसा लिख दिए, इसको बता रहे हैं माइनस वाला में, जैसे हम ऐसा लिखे हैं -2⁻3, तो ये नीचे आके हो जाएगा
1/2⁻3। देखिए ये पावर तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन था ना ये 2 के आगे था, तो ये नेगेटिव साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नेगेटिव साइन यही का ही रह जाएगा, बस पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पावर 1/2 याद रखिए, सबसे पहले तो पावर अगर 1/2 है इसका मतलब होता है रूट, अगर 2 पे पावर 1/2 है इसका मतलब होता है √2, याद रखिएगा, रूट मतलब होता है पावर 1/2। जैसे कि हम दे देंगे x⁻1/2 तो इसका मतलब होगा √x। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी पावर रहे तो वही रह जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जैसे कि 3⁻2/3 तो यही रह जाएगा, 5⁻5/2 तो वही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप लोग इसको भी नोट करिए, फिर हम लोग चलेंगे इसके बाद फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला को हम लोग कैसे डील करते इसको करेंगे, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट करिए, 5-10 सेकंड में जादू होगा, ये हट जाएगा और नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से कुछ फॉर्मूला हम लोग को जरूरी जानना है, उसी को हम लोग डील करेंगे कि ये फॉर्मूला होता क्या है, इसको पहले अच्छा से समझना है, फिर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे और जब अपना क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है a⁻m इंटू a⁻n इक्वल टू a⁻m+n। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट है, क्या है, दो एक्सपोनेंट है और दोनों का पावर सॉरी बेस सेम है, दोनों का क्या है, बेस सेम है और दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, तो दोनों का पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर हमारे पास दो एक्सपोनेंट है, दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, अगर उसका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे कि यहां पे है 2⁻3 इंटू 2⁻2, तो देखिए बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2⁻3 + 2 यानी कि 2⁻5। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? इसी तरह एक और आ जाइए, जैसे कि x⁴ इंटू x⁸, तो क्या हो जाएगा, x⁸ और 4 12। कोई दिक्कत, कोई समस्या? जैसे कि आ जाइए और 3⁻6 इंटू 3⁻4, तो 3⁻6 और 4 को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। आया समझ में? और फिर इसी को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 1/3² लिख सकते हैं, यानी कि 1/9 हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, यही चीज फ्रैक्शन में भी होता है, अगर ये बेस फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ऐसा है कि 3/2 इंटू 3/2 तो देखिए ये भले फ्रैक्शन में है, देखिए ये भले ही फ्रैक्शन में है, लेकिन बेस तो दोनों का सेम है ना, इसका भी बेस 3/2 और इसका भी बेस 3/2 और बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 3/2 और 2 6। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? अब आ जाइए आप लोग दूसरा फॉर्मूला। देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है, यहां पे देखिए बेस सेम था, मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो गया था। यहां देखिए बेस सेम है और डिवाइड है, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड है, तो वहां जो पावर ऐड होता था वही पावर यहां पे माइनस हो जा रहा है। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे कि 3⁵/3⁵, तो देखिए बेस सेम है दोनों का और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3⁵5 - 3 यानी 3⁵2। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? एक और समझिए, जैसे कि 3⁴/3⁴1, तो ये हो जाएगा 3⁴ - 1 यानी कि 3⁵3। कोई दिक्कत? अब एक और फ्रैक्शन में ही ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए x⁻⁻4 बाय x⁻4, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻4 और -4, क्योंकि बोले ना कि पावर माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, x⁻⁻⁻
-8, -4 -4 -8, या इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x टू दी पावर 1/x⁸8। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, आसान है। यहाँ माइनस ऑलरेडी था और ये 4 ऊपर गया तो माइनस और हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -4 -4 -8। कोई दिक्कत? तीसरा फॉर्मूला पे आइए। ये है कि a/b⁴ अगर m हो तो a⁴ m/b⁴m। इसका कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 3/2⁴, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। ऊपर वाला जो है 3, उसको लिखेंगे 3⁴, और अपॉन जो नीचे वाला है ये 2⁴, यानी ये 3 को दोनों को अलग अलग करके हमको लिखना होगा 3⁴/2⁴, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे कि 5/2⁴, अगर इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 5⁴ और /2⁴। कोई दिक्कत? इसी का रिवर्स भी होता है, इसी का उल्टा भी होता है। अगर कहीं ऐसा आपको दिख जाए कि x/2 by y⁴, तो इसको हम लोग ऐसा कंबाइन करके लिख सकते हैं x/y⁴, लेकिन बशर्ते कि जो दोनों का पावर है वो सेम होना चाहिए तभी, ठीक है। एक और देख लीजिए, 5⁶ by 6⁶। तो देखिए दोनों का पावर सेम है ना, तो उसको लिख सकते हैं 5/6⁶। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो ये 3 फॉर्मूला है। इसके बाद 2 फॉर्मूला और भी है, पहले आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है। फिर थोड़ा देर में ये हट जाएगा और नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करना है कैसे? वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट किए हैं और समझ में भी आ रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है, क्लासेस अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों, मित्रों, सहपाठियों को भी शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। और याद रखिए कि यहाँ पे ना सिर्फ आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा आर्यस अग्रवाल का, बल्कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। ये आर्यस अग्रवाल की सॉल्यूशन की सीरीज है, और बहुत जल्द ही मैं जो जितना भी टॉपिक है आपका मैथ का, उसका अलग से भी वीडियो डालूंगा। इसमें तो हम लोग सिर्फ आर्यस अग्रवाल का सॉल्यूशन करेंगे ना, लेकिन एक अलग से भी वीडियो आएगा, उसमें पूरा सॉल्यूशन रहेगा। हर बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या जितना वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है, वो भी अलग से वीडियो आएगा। लेकिन इस सीरीज में हम लोग सिर्फ आर्यस अग्रवाल सॉल्व करेंगे। और आर्यस अग्रवाल सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आर्यस अग्रवाल का क्वेश्चन उठाएंगे सॉल्व करेंगे, नहीं। हम लोग पहले पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर आर्यस अग्रवाल को सॉल्व करेंगे, ताकि पहले आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि a⁴b⁴m = a⁴m × b⁴m, यही है ना। तो आइए इसको देखिए, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि अगर दो नंबर हो और दोनों के बीच मल्टीप्लाई हो और होल पे कोई पावर हो, तो वो दोनों नंबर पे अलग अलग पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलेगा सर क्या बोले, कहना क्या चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए समझाते हैं कैसे। जैसे कि इसको ऐसे समझिए, ठीक है। तो आइए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 5 × 2⁴, तो इसका मतलब होगा 5⁴ × 2⁴2। आया समझ में? तो 5⁴ कितना हो गया? 25 × 2⁴ कितना हो गया? 4। 25 × 4 100। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, और ले लीजिए 3 × 2⁴, तो इसका मतलब होगा 3⁴ × 2⁴, ठीक है। और 3 पे पावर 3 कितना होता है? 27, और 2⁴ कितना होता है? 8, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 8 9 16, 4 20 21, 216। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका
काम करेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट में क्या है कि अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दिया रहे और उस पर पावर माइनस है तो क्या कर दीजिए, उस फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए और पावर उतना ही प्लस कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि हम अगर यहाँ पे ये लिखें कि 2/3 टू द पावर 2/3 टू द पावर -1, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको उलट दीजिए, 3/2 टू द पावर 1, और 3/2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 3/2 सीधा। कोई दिक्कत? अगर पावर माइनस दिखे तो सीधा आपको उसको उलट देना है, इतने काम करना है। ठीक है, जैसे कि अगर 5 टू द पावर 4 टू द 5/4 टू द पावर -1, तो इसका मतलब हो जाएगा 4/5। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि पावर सिर्फ -1 के लिए, कोई भी पावर हो, जैसे कि 3/2 टू द पावर -3, तो इसको जब हम लोग प्लस में लाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 3। देखिए 3/2 उलट गया ना 2/3, और जो पावर माइनस था वो पावर प्लस हो गया। ठीक है, अब फिर इसको हम लोग अलग अलग कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी बताए थे कि 2 टू द पावर 3/3 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 मतलब होता है 8, और 3 टू द पावर 3 मतलब 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। मतलब ये बात क्लियर है? एक और समझ लीजिए, जैसे कि 5 टू द पावर 5/3 टू द पावर -4, तो ये हो जाएगा 3/5 टू द पावर +4। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे माइनस लगा रहे, यहाँ पे माइनस लगा रहे, यहाँ माइनस लगा रहे, तो रिजल्ट भी माइनस में आएगा, रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, माइनस का इस साइन में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा, पावर वाला माइनस में, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये था फिर उलट दिए तो प्लस यहाँ कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ माइनस ही रहेगा, बस जो पावर वाला माइनस था वो प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 4/5 टू द पावर 4। 3 टू द पावर 4 करिएगा तो 81 हो जाएगा, 5 टू द पावर 4 करिएगा तो 625 हो जाएगा। बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान तरीन कॉन्सेप्ट है ना। इसको पहले आप लोग यहाँ तक नोट करिए, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको नोट कर लिए हैं। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, कि कैसे पॉलिनोमियल्स के एक्सपोनेंट क्या होता है, उसको क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या उसका रिजल्ट आता है, ये पढ़े हैं। तो इसके बाद वाला जो अगला क्लास होगा वहां से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन। तो तब तक आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी कॉन्सेप्ट लिखाए हैं, समझाए हैं, उसको एक बार रिविजन कर लेना है, ताकि जब हम लोग एक्सरसाइज 2A पे चले तो वहां पे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सबका आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाना है और रिविजन करके रखना है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2A पे। ठीक है, उसमें हम लोग आर्य सवाल का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रिकमेंड करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।